मना करने के बाद भी ऑर्केस्ट्रा में डांसर से रात भर डांस करवाते रहे लोग, डीजे पर बजते रहे भोजपुरी गाने, डांस के लिए बार बार मना करती रही लड़की। टाइम कितना हो गया? 2:30 हो रहा है। 40 हो गया। जरा सोचिए, रात के 2 बज चुके हैं और स्टेज पर एक लड़की बार बार कह रही है कि अब बस कीजिए, मैं थक चुकी हूँ, लेकिन सामने खड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, एक गाना और बजेगा, और फिर डीजे पर बज उठता है तेज आवाज में भोजपुरी गाना और वो लड़की मजबूरी में फिर से नाचने लगती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मनोरंजन है या फिर मजबूरी? जी हाँ, बिहार में जहाँ त्योहारों की रौनक, शादियों की धूम और मेलों की चहल पहल हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन इन खुशियों के बीच एक और चीज आम होती जा रही है, ऑर्केस्ट्रा का चलन। कोई भी मौका हो, बस 10 से 15 हजार रुपए में एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बुला लिया जाता है और फिर शुरू होता है पूरी रात चलने वाला नाच गाना, डीजे की तेज आवाज, भोजपुरी गानों की धुन और बीच में डांस करती लड़कियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन लड़कियों की नकली मुस्कान के पीछे की कहानी क्या होती है? आइए बात करते हैं इस वायरल वीडियो की। तो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की स्टेज पर खड़ी है, उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रहा है। वो बार बार कह रही है कि रात के 2 बज गए हैं, अब बंद कर दीजिए, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन सामने से जवाब आता है कि नहीं, अभी नहीं, एक गाना और बजेगा, और फिर बिना उसकी बात सुने डीजे पर गाना चला दिया जाता है। लड़की कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, उसका चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो नाचना शुरू कर देती है, क्योंकि शायद उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे में जरा एक बार सोचिए कि अगर आपकी बहन, आपकी बेटी या आपके घर की कोई लड़की ऐसी हालत में हो, तो क्या आप उसे यूं मजबूर करेंगे? क्या उसकी थकान, उसकी मजबूरी आपको नजर नहीं आएगी? सच्चाई ये है कि ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती हैं। उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, उन्हें पैसों की जरूरत होती है, परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है, और उसी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। हम लोग मनोरंजन के नाम पर सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि जिसे वो इंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, वो किसी की मजबूरी भी हो सकती है। मनोरंजन तब तक अच्छा है जब तक उसमें इंसानियत बची हो, लेकिन जब मनोरंजन किसी की मजबूरी बन जाए तो वो मनोरंजन नहीं रहता। वो लड़की शायद उस रात रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, और रुकना चाहती थी, लेकिन वो रुक भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके घर में शायद उसकी कमाई से चूल्हा जलता था। अब सवाल है कि ऐसी चीजों को रोका कैसे जाएगा? तो सबसे पहले उन लोगों को समझना पड़ेगा कि मजबूरी का फायदा उठाना गलत है और आयोजकों को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आपका भी किसी ऐसे कार्यक्रम में जाना हुआ जहां कोई कलाकार थक चुका है, मना कर रहा है, तो उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं, बल्कि उसका सम्मान करें। और याद रखिए कि हर स्टेज पर नाचती लड़की सिर्फ एक कलाकार नहीं होती, वो भी